क्या आप पैसे के मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं? क्या आप अमीर और अमीर होना चाहते हैं? क्या आपको ये जानना है कि पैसा आखिर कैसे काम करता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और जानिए वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर और शानदार किताब रिच डैड पुअर डैड की समरी को। यह किताब लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा पैसे के विज्ञान पे लिखी है। आज हम आपको इस बुक की बहुत सारी खास बातें बताएंगे। आज हम इस बुक से जानेंगे कि अमीर और गरीब कैसे हो जाते हैं। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, आज पैसे के बारे में आपका नजरिया बदलने वाला है। लेखक द्वारा बुक में बताए गए 6 चैप्टर किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। लेखक ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में रिच डैड और पुअर डैड किसको कहा है। लेखक बुक में अपने 2 पिताओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक उनके असली पिता हैं जिनको उन्होंने पुअर डैड का नाम दिया है। दूसरे उनके जिगरी दोस्त माइक के पिता हैं जिनको किताब में रिच डैड लिखा है। लेखक के असली पिता बहुत पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान थे जो टीचर थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर थी। वहीं माइक के पिता सिर्फ 7वीं पास थे, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन काफी स्ट्रॉन्ग थी और वे शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, जिनको लेखक ने रिच डैड कहा है। रिच डैड ने लेखक को जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर 30 साल तक 6 अहम लेसन सिखाए हैं, जो कामयाबी हासिल करने के लिए, अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं किताब में लिखे वो 6 लेसन। फर्स्ट लेसन, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और रॉबर्ट के रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं। दरअसल दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना और उसके बाद जिंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर और कार की ऐसी महंगी चीजों की किस्त चुकाते रहना। दोस्तों, लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि इस तरह से वह जिंदगी में मेहनत तो ज्यादा करते हैं, लेकिन उसके मेहनत का फल कोई और ले जाता है। असल में बहुत लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। दोस्तों, रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने अंदर के डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप पैसे के लिए काम नहीं करें, बल्कि पैसे ने आपके लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, वो कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको ऐसा कुछ करना होगा जिससे आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। लेसन नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो एक समय में तो बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की समझ नहीं होती, यानी कि उनके अंदर पैसों को मेंटेन करने और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। दोस्तों, रिच डैड फाइनेंस का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दुनिया में घर एक एसेट माना जाता है, लेकिन उनके अनुसार घर कोई एसेट नहीं है, बल्कि घर एक लायबिलिटी होता है। एसेट तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ और भी कई गुना बढ़ा देता है, और लायबिलिटीज वो होता है जो आपके जेब से पैसा निकाल कर ले जाता है। दोस्तों, जबकि घर के मामले में आपको उसकी कई सालों तक EMI यानी लोन चुकानी पड़ती है, जिसके कारण आपकी जेब में पैसा आता नहीं बल्कि जेब से पैसा जाता है। रिच डैड सिर्फ उन चीजों को एसेट्स मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसे कमा कर देती हैं,
और वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि कमाए हुए पैसों को कैसे ग्रो और मेंटेन किया जाए, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेसन नंबर 3, अपने काम से काम रखो। दोस्तों, दुनिया में जब किसी व्यक्ति को उसके पसंदीदा जॉब मिलती है तो वह पूरी जिंदगी भर उसी जॉब को करने में मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी जिंदगी उसी जॉब को करने में बिता देता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी जॉब के साथ साथ दूसरा कोई और काम भी कर सकता है और बिना अपने जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है। दोस्तों, अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे कॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को यह प्रश्न पूछा जाए कि रे कॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब ये होगा कि उनके फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं। दोस्तों, असल में उनका मुख्य व्यवसाय मैकडोनाल्ड का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है और वे रियल एस्टेट से ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। मैकडोनाल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वे दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमा कर देंगे। उसके लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि खुद का बिजनेस शुरू करना, म्यूचुअल फंड जहां स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज को खरीदना। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक तरीके को अपनाकर आप अपने लिए नई एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर व्यक्ति को ऐसा करने का सजेशन देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर कोई भी व्यक्ति रिच और कामयाब बन सकता है। नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड टैक्स का इतिहास बताकर यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच में फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगता था और टैक्स के उन पैसों को गरीब की सुविधा के लिए खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल क्लास और ऊपर मिडिल क्लास लोगों पर भी ये टैक्स लगना शुरू हुआ और आज की बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो टैक्स जमा होता है वह सिर्फ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसे कमाते हैं और उनके बाद उन पैसों से अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और बाद में जो कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा उनके पास बचता है उससे वो टैक्स पे करते हैं। वहीं पर मिडिल क्लास परिवार के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भरते हैं और अंत में जो कुछ भी बचता है उससे अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। लेसन 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलॉन मस्क और भारत की बात करें तो धीरूभाई अंबानी, शिव नाडार और मुकेश अंबानी जी कुछ ऐसे नाम हैं जो दुनिया में एक ऐसा बिजनेस लेकर आए, या फिर ऐसा कहें कि इन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसे आइडिया को लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था और उसी आइडिया की वजह से इन सभी लोगों ने पैसे को आविष्कार किया है। इससे पहले मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और खोजे उससे पहले इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत एक्शन लिया। दोस्तों, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इन सभी लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसे का आविष्कार किया है, क्योंकि दोस्तों वे दुनिया में उन चीजों को लेकर आए जो यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि पैसे के आविष्कार करने के बारे में सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, सीखने के लिए काम करें ना कि पैसे कमाने के लिए। अमेरिका में ना जाने कितने ऐसे आदमी होंगे जो मैकडोनाल्ड के प्राइस में उससे बहुत अच्छा मैकडोनाल्ड बनाकर बेचते हैं
लेकिन अपने किसी आइडिया को कैसे बड़े स्तर पर बेचा जाता है यह समझ सभी लोगों के पास नहीं होती। तभी वो मैकडोनाल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको सिर्फ लिमिटेड एरिया में या लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनाल्ड कंपनी की पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के बर्गर की सेल होती है। इस आखिरी लेसन में लेखक हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि अमीर लोग हमेशा नई चीजें और नई स्किल्स को सीखने का कभी बंद नहीं करते, और इसी अच्छी आदत की वजह से उनको हमेशा यह पता होता है कि अपने आइडिया या अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर दुनिया में कैसे बेचें। तो ये हैं ऑथर के वो 6 लेसन जो उनके रिच डैड ने लेखक को सिखाए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं। बाय बाय।